जय हिंद साथियों। नर हो ना निराश करो मन को, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष मैदान का न छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्तियां, कालजयी पंक्तियां, निश्चित तौर पर बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ उस मन में, उस निराश मन में ऊर्जा का संचार करती हैं, जो एक चींटी को देख करके, उसके साहस, उसके धैर्य को देख करके, उसके लगातार सतत प्रयासों को देख करके हमारी मन में आता है, आ सकता है। मैं ये सेशन जो है वो इस परिप्रेक्ष्य में ले रहा हूं कि मुझे पिछले कुछ दिन से, पिछले 4-5 दिन से कई सारे बच्चों ने विशेष तौर पर इस बात का आग्रह किया कि सर एक निराशा का सा भाव मन में है, एक मोटिवेशन सेशन लेकर के आओ। कल रात को मैं बैठा हुआ था और एक गार्जियन का मेरे पास फोन आया, अपने बेटे को पास बैठा करके उन्होंने कॉल किया। बेटा उनका शायद ज्यादा निराश था, जैसी अपेक्षा थी उस तरीके का पेपर शायद नहीं हो पाया, इसलिए कहीं ज्यादा निराशा का भाव था। एक होता है, बच्चे जहां अपेक्षा करते हैं और जितना करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। और मैं इस एग्जाम में ऐसे हजारों बच्चों को मैं जानता हूं, जिनमें सैकड़ों से मेरी बात भी हो चुकी है, जिनमें सबका एक बिंदु बड़ा कॉमन है कि सर मैं कम से कम 7-8 प्रश्न और ऐसे थे, 10 प्रश्न ऐसे और थे जिसको मैं कर सकता था या कर सकती थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाए? ये मैं चिल्ला चिल्ला करके काफी दिन से बोलता था कि एक संवेगात्मक प्रबंधन जो होता है बच्चे का, परीक्षा अवधि के दौरान अपने मस्तिष्क पर, अपने संवेगों पर, अपनी घबराहट पर, अपने मनोभावों पर पूर्ण नियंत्रण रख करके कार्य करना जो होता है, ये संवेग प्रबंधन होता है। ये कुछ बच्चों का बिगड़ा। और मैंने हमेशा इस बात को बोला है कि कोई प्रश्न ऐसे हैं जो आपको नहीं आए और वो आपको आते भी नहीं थे, फिर आपका परीक्षा में सिलेक्शन नहीं होता है, तो कम से कम आप ये बात सोच तो लेते हो, तसल्ली कर लेते हो कि ये प्रश्न मुझ पे आते नहीं थे या ये मैंने अध्ययन नहीं किया था। लेकिन आपका सिलेक्शन कुछ उन प्रश्नों की वजह से रुकता है जो प्रश्न आपको आते थे, और वहां पर टाइम मैनेजमेंट या इमोशनल मैनेजमेंट की वजह से आप नहीं कर पाए, फिर उनकी वजह से अगर सिलेक्शन रुकता है तो निश्चित तौर पर दुख होता है। लेकिन अब दुख करना नहीं है, क्योंकि आपके पास ये 2-4-5 दिन जो निकले हैं, आगे को कुछ दिन और निकलेंगे। अब इस बात को रोने कोसने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बात को आप भी जानते हो। कितने दिन आप कोसते हो, कितने दिन आप दुख मनाते हो, कितने दिन मातम करते हो, ये खाली दिन जाएंगे आपके। दिन की काउंटिंग किसी की ज्यादा किसी की कम हो सकती है, लेकिन रिजल्ट कुछ निकलना नहीं है। तो करना क्या है? अपने मन के अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करो। और यदि आपको लगता है कि आप असफल हो, तो मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं। आप विश्व के सभी महानतम व्यक्तियों की जीवनियां पढ़िए, और उन सभी महानतम व्यक्तियों की जीवनी में आपको एक आश्चर्यजनक बात सब में कॉमन नजर आएगी। और ये गारंटी दे रहा हूं मैं, आप पढ़ करके देखिए, सबकी जीवनियां पढ़ करके देखिए, आपको एक आश्चर्यजनक बात कॉमन मिलेगी। और वो कॉमन बात ये होगी कि वो सभी सफलतम महानतम व्यक्ति, वो किसी भी क्षेत्र के हो, वो सभी अपने जीवन में कभी ना कभी असफल जरूर हुए थे, कभी ना कभी असफल जरूर हुए थे। और मैं जब ये बात कहता हूं, नर हो न निराश करो मन को, तो मैं असफलता के इस किस्सों में, महानतम व्यक्तियों की असफलता के इन किस्सों में, मैं सबसे ज्यादा उल्लेख जिस व्यक्ति का करना चाहता हूं, वो विश्व के महानतम व्यक्ति और असफलतम व्यक्ति। ध्यान से सुन ले, मैं 2 शब्द बोल रहा हूं एक साथ, महानतम व्यक्ति, लेकिन पूर्व में पूरे विश्व में सबसे असफलतम व्यक्ति रहे अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। 1831 में ये व्यक्ति एक व्यापार में असफल होता है। 1833 में अपने पारिवारिक संबंधों में असफल होता है। 1836 में फिर पुनः व्यापार करता है, फिर पुनः असफल होता है। 1841 में फिर एक काम करता है, फिर असफल होता है। 1846 में अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ता है, पहला चुनाव हारता है। 1848 में चुनाव लड़ता है, 1848 में हारता है।
1856 में लड़ता है, फिर चुनाव हारता है, वो व्यक्ति 1861 में अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, अब्राहम लिंकन। और न केवल राष्ट्रपति बनता है, अमेरिका के सर्वाधिक सम्मानित और सर्वाधिक लोकप्रिय और महानतम राष्ट्रपतियों में आदरणीय अब्राहम लिंकन जी का नाम लिया जाता है। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन कहानी होती है। और अगर आपको लगता है कि आपका ये प्रयास असफल हुआ, तो निश्चित तौर पर आप असफल नहीं हो, आपका ये प्रयास असफल हुआ। ये सफलता अगर आपको नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं है। मैं बाबा नागार्जुन, जो बिहार के प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है कि जो पूर्ण नहीं हो सके वो काम करता हूं मैं उनको प्रणाम। शायद ये काम अगर आपका पूर्ण नहीं हो पाया तो आपको प्रणाम करना चाहिए। हो सकता है इससे बड़ी सफलता कहीं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। और ये एग्जाम दे करके जिन बच्चों को ये लगता है कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, या जिन बच्चों को ये लग रहा है कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे, इन दोनों प्रकार के बच्चों के अंदर ये संशय हो सकता है, आशंका उनको हो सकती है कि होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा तो ठीक, नहीं होगा तो। लेकिन एक बात कॉमन जरूर है कि इस एग्जाम ने आपको कम से कम, मैं उन बच्चों की भी बात कर रहा हूं जो बच्चे भले असफल हो रहे हो, जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो बच्चे अपने अंदर महसूस करके देखें, इस एग्जाम ने कम से कम आपको एक बड़ी लड़ाई के लिए, बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो कर दिया है, शानदार प्रिपेयर कर दिया है। और फिर अगेन कोई एग्जाम हो और उसमें फिर 10, 5, 15 लाख बच्चे बैठे, आप उसमें मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स में से एक होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी का बेस इतना ज्यादा बड़ा बना हुआ है। बस जरूरत है उसको मेंटेन रखने की, उसको जरूरत है उसे बनाए रखने की, उस हौसले हिम्मत को बनाए रखने की, वो सपना जो आपने संजोया है। और मैं हमेशा जिस एक बात को, वो जो मेरा बड़ा प्रिय कथन होता है, मैं हमेशा इस बात को दृढ़ता से बोलता हूं, व्यक्तिगत अनुभवों से बोलता हूं, कि ऐसे बच्चे जिनके अंदर कैलिबर होता है, जिन्होंने कठोर तपस्या की, साधना की, कठोर परिश्रम किया और ईमानदारी से कठोर परिश्रम किया, ऐसे विद्यार्थियों की सफलता की तिथि बदल सकती है, लेकिन सफलता उनको मिलेगी, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो आप अपने अंदर ये भाव लाइए कि आपकी मात्र सफलता की तिथि बदली है, बस सफलता की तिथि बदली है। अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। मुझे कुछ विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत कहा कि सर, इस जॉब की उनके परिवार को बड़ी आवश्यकता थी, और मैं इस बात को बड़े समझ सकता हूं, बड़े अंतरंगता से समझ सकता हूं, क्योंकि स्वयं एक साधारण परिवार से होने के नाते ये सारी चीजें मैंने देखी हैं बचपन से। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है, परिवार पे कई सारी आर्थिक विपत्तियां, कई प्रकार के कुछ छोटे मोटे बड़े, कहीं ना कहीं कर्ज, बच्चा सोचता है कि नौकरी में लग जाएगा तो वो कहीं ना कहीं इन परेशानियों, इन कर्जों से, इन परेशानियों से कहीं ना कहीं अपने परिवार को राहत दिलाएगा, ये सपना होता है। वो कहीं ना कहीं सपना भी टूटता है, लेकिन नहीं, उस सपने को आपको फिर से जीना है। यही सपना आपको ऊर्जा देगा, यही सपना आपको पहले से ज्यादा ऊर्जा देगा। मैं आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं, बिल्कुल निराश नहीं होना है। मैंने स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की जिन पंक्तियों को शुरू में बोला, जो आज के सेशन का टाइटल भी है, नर हो न निराश करो मन को, आपके अंदर पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की सहायता से, उस पुरुषार्थ की वजह से बड़ी सफलताओं को प्राप्त करो। और इस बार आपके लिए चांस ज्यादा लंबा नहीं है, ध्यान रखो, आपके लिए चांस फिर वापस जल्दी आ रहा है। मुझे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कहा था कि सर, निराशा वैसे तो नहीं आती है, सफलता तो जीवन का पार्ट है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि भर्तियों में गैप ज्यादा होता है, 2-3 साल का गैप हो जाता है, 3-4 साल का गैप हो जाता है, ये थोड़ा सा निराशा लाता है। मैंने कहा कि ये बहुत जल्दी नई भर्ती आने वाली है आपके पास, और निश्चित तौर पर अगले कुछ 4-5 माह में आपके पास नई भर्तियां अस्तित्व में होनी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर फिर अगेन पोस्ट खाली हुई है, खास तौर से लेक्चरर और सेकंड ग्रेड की। मैं अलग से एक सेशन करने वाला हूं, जिसमें अभी लेक्चरर की 10,000 से ज्यादा जो पदोन्नति हुई है वाइस प्रिंसिपल पर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रोजगार पर, नई भर्तियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका पृथक से एक मैं सेशन करूंगा। तो उम्मीद बनाए रखिए, आपके सारे ग्रेडों में फिर से जगह आएगी और फिर से जगह निकलेगी। और वहां उन भर्तियों, और इन राजस्थान की ये शिक्षक भर्ती के अलावा भी और कई सारी भर्तियां होती है, जहां आप अपने इस बीएड की, बीएसटीसी के सारे आप उन एग्जामों को, सीटेट है या अन्य स्टेटों की टेट है, वहां पे आप एफर्ट कर सकते हैं। और हर एग्जाम आपको कहीं ना कहीं आपको तैयार करके जाता है, अच्छे से तैयार करके जाता है। तो अपनी जिंदगी को जियो, अपनी जिंदगी को जॉयफुल तरीके से जियो। अगर कहीं आर्थिक विपन्नता, आर्थिक समस्याएं कहीं है, तो मैं विद्यार्थियों को हमेशा बोलता हूं कि इस एग्जाम ने आपको इतना तैयार कम से कम कर दिया है कि अब आपको कोई कोचिंग करने की जरूरत तो नहीं है।
कोई रेगुलर आपको 5-7 घंटे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सारा कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास नहीं आकर के रुके हो, तो आपकी तैयारियां मतलब परिपूर्ण थी। अब आपको अलग से पृथक से कुछ करना नहीं है, लेकिन हाँ एक काम ये करो कि कोई 2-3-4 घंटे का 5 घंटे का कोई साइड जॉब आप ट्यूशन पढ़ाने का या किसी स्कूल को ज्वाइन करने का कर सकते हो, उससे आप अपने खर्चे चलाने लायक, एक मेधावी बच्चा अपने खर्चे चलाने लायक काम कभी भी कर सकता है। वो 10-8 हजार 15 हजार के एक्स्ट्रा इनकम को अपने 4-5 घंटे में जनरेट कर सकता है, मेरा ये हमेशा मानना है, अगर उसके अंदर योग्यता है तो आप इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा संभाल सकते हो आर्थिक तौर पर, और अपनी तैयारियों को बदस्तूर बनाए रख सकते हो, ये आपको कहीं ना कहीं संबल भी देगा। तो मैं पुनः पुनः इस बात को दोहराता हूं कि आपके अंदर निराशा नहीं होनी चाहिए, कहीं भी आपके अंदर ऐसा कोई भाव ना आए जो आपको इमोशनली भावात्मक तौर पर आपको कहीं नीचे ले जाए, क्योंकि इस वक्त आपका मजबूत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार को आपकी जरूरत होती है, आपको खुद को आपकी जरूरत होती है, आपके सपने को आपकी जरूरत होती है। वो सपना इंतजार करता है कि कब आप पुरुषार्थ करेंगे और उस सपने को प्राप्त करेंगे, वो सपना आपका इंतजार करता है। मैं निश्चित तौर पर अपने सभी छोटे बहन भाइयों से जो परीक्षा दे करके आए हैं और जिनका सिलेक्शन होने की स्थिति है, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको तो बधाई देते ही देता हूं, लेकिन जो कहीं आसपास बॉर्डर लाइन के आसपास है उनको ज्यादा बधाई देता हूं, और उनको ज्यादा बधाई इसलिए देता हूं कि चिंता मत करो, कोई बड़ी सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। कई बार छोटी, और ये भी इतिहास भरा पड़ा है कि कई बार छोटी, जो मैंने नागार्जुन बाबा नागार्जुन की कविता बोली कि जो पूर्ण नहीं हो सके वो काम करता हूं मैं उनको प्रणाम, ये उस संदर्भ में थी कि मैंने ऐसे अनेकों हजारों मोटिवेशनल एग्जाम्पल पढ़े हैं जहां पर अगर कुछ कर लिया हो तो वो काम नहीं हो पाया, तो वो व्यक्ति निकल करके कुछ महान बन गया। ऐसे बहुत सारे विशाल लोग। मैं पंकज त्रिपाठी जो बहुत शानदार एक्टर है, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे गांव में मेरे पिताजी मेरे लिए ट्रैक्टर लाने वाले थे, मैं तो खेती करने वाला था, आर्थिक विपन्नता के चलते ट्रैक्टर नहीं आ पाया, वो ट्रैक्टर आ जाता तो मैं अपने खेत में किसान का काम कर रहा होता, लेकिन वो ट्रैक्टर नहीं आ पाया, तो मैंने कहा कि कोई दूसरी संभावनाएं देखनी है, दूसरी संभावनाएं देखी, और आज वो भारत के सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठतम एक्टरों में एक माने जाते हैं। आज पूरा भारत उनको जानता है। शायद ट्रैक्टर आ गया होता तो वो अपने खेत में काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, निराशा को दूर करो, नर को न निराश करो मन को, इन पंक्तियों को दोहराओ और हमेशा अपने आप को बोलो कि यस यू कैन डू इट, इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम, और इस बार से ज्यादा बेटर, पहले से ज्यादा बेटर, पहले से ज्यादा डंके की चोट के साथ, पहले से ज्यादा ढोल बजा करके, और 100% आप कर सकते हो। कभी सुना है आपने कि रात के अंधेरों ने सुबह नहीं होने दी? कभी नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।